Hello and good morning to all of you, my students. As you know that I am Sandeep Kumar, I am your assistant teacher. आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 3 का सब्जेक्ट एसएसटी का एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है द अर्थ आवर होम, मतलब पृथ्वी हमारी घर। इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर के बारे में आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा वर्ड्स में आपको बताने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपको चैप्टर समझने में आपको मदद होगा। तो चलते हैं वर्ड मीनिंग्स की ओर। जैसे कि आप जानते हो अर्थ मीन्स पृथ्वी होती है। इसमें एक वर्ड है प्लैनेट, PLANET। प्लैनेट मीन्स होता है ग्रह। उसी तरह से अगला एक वर्ड है UNIVERS, यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड होता है। क्या होता है? संपूर्ण जगत से यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिवॉल्व, REVOLVE। रिवॉल्व मीन्स होता है घूमना, किसी के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, उसे रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैटेलाइट, SATELLITE, ठीक है। सैटेलाइट का मतलब होता है आपका उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह, जैसे कि जानते हैं द मून इज अ सैटेलाइट। नेक्स्ट आपका वर्ड है प्लेन, PLAIN। प्लेन मीन्स समतल। प्लेन जो जिक्र करता है वो फ्लैट भूमि के लिए करता है। प्लेन समतल भूमि। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपका हर्ब्स, HERBS। हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटी, जो वैसा जो मेडिसिन के लिए यूज के लिए क्या होता है? यूज होता है। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रॉप, CROP। क्रॉप मीन्स होता है फसल, जो खेतों में उपजाए जाते हैं। अगला वर्ड है आपका डेजर्ट, DESERT। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान या मरुभूमि, जहां मतलब केवल पानी का मतलब नामो निशान न, मतलब जहां पर केवल बालू ही बालू से रेगिस्तान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूजुअली, ठीक है, USUALLY। यूजुअली मीन्स होता है प्राय। क्या होता है? प्राय। उसी तरह से अगला वर्ड है एटमोस्फियर, ATMOSPHERE। एटमोस्फियर मीन्स वायुमंडल या वातावरण। अक्सर हम लोग बात करते हैं आज एटमोस्फियर बहुत हीट है, मतलब बहुत गर्म है। नेक्स्ट है आपका वर्ड सर्वाइव, SURVIVE। सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना, अपने आप को। हाउ कैन यू सर्वाइव इन डिफरेंट सिचुएशन। आप अपने अलग अलग स्थिति में कैसे अपने आप को सर्वाइव करते, जीवित रखते हो, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये कुछ मैंने वर्ड्स आपको क्लियर करवाए जो आपको चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी और चैप्टर को आप बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो। तो चलते हैं आप चैप्टर की ओर, जिसका नाम है आपका द अर्थ आवर होम, पृथ्वी हमारी घर। ये जो चैप्टर है क्लास 3 का है, एक्सरसाइज 3 है, सब्जेक्ट एसएसटी, जिसका नाम है द अर्थ आवर होम। कहता है, चलते हैं चैप्टर की ओर। कहता मिलियन ऑफ इयर्स एगो लाइफ ओरिजिनेट ऑन द प्लैनेट अर्थ। कहता लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, जो जीवन जो शुरुआत हुआ पृथ्वी ग्रह पर, क्या हुआ? उत्पत्ति की शुरुआत हुई। Initially the earth was a ball of dust and hot gases. With the passage of time is passed through a molten stage. Then the earth changed into hard rocks after cooling and transformed into a present form. कहता है कि लाखों वर्ष क्या होता है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में तो क्या था, पृथ्वी जो थी ना, ये क्या था? धूल कौन और क्या होता? गर्म गैस का क्या था ये? तो अर्थ वाज ए बॉल ऑफ डस्ट, गेंद की भांति था। किसका? धूल कौन और हॉट गर्म गैसों का। समय बीतता गया, इट पासेस थ्रू मोल्टेन एज, और मतलब क्या मोल्टेन एज में पहुंचा। मोल्टेन एज का मतलब लिक्विड स्टेट, मतलब तरल अवस्था के रूप में। देन द अर्थ चेंज इनटू हार्ड रॉक्स। तब पृथ्वी क्या हुआ? करे चट्टानों में क्या हुआ? बदला। आफ्टर कूलिंग, जब ये ठंडा हुई, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेजेंट में, तब ये इसका वर्तमान रूप क्या हुआ? इसका हो गया। कहता है ऑल लिव ऑन द अर्थ प्लैनेट अर्थ। हम लोग सभी क्या करते हैं? पृथ्वी क्या करते हैं? पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। इट इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। सभी जो जीवित प्राणियों हैं, लिविंग थिंग्स के लिए क्या है? घर है। इस सरफेस इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। इसकी जो सतह होती है किस चीज की बनी है? भूमि और जल की बनी है। डू यू नो दैट द अर्थ इज नॉट ओनली द प्लैनेट इन द यूनिवर्स। डू यू नो दैट द अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स। क्या तुम जानते हो कि केवल अर्थ ही क्या है? एक केवल ग्रह नहीं है। कहाँ? यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में। अब आगे है आपका सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम मतलब सौर प्रणाली। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू लुक एट द स्काई, जब आप आकाश को देखते हो, यू कैन सी मेनी थिंग। आप बहुत सारी चीजों को देखते हो। इन द डे, दिनों में, यू कैन सी द सन शाइनिंग एंड एट नाइट, ठीक है। यू कैन सी द सन शाइनिंग एंड एट नाइट यू कैन सी द मून एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स।
कहता आप दिन में क्या देखते हो, चमकते हुए सूरज को देखते हो, जबकि रात में आप क्या देखते हो, चंद्रमा और चमचमाते तारे को देखते हो। ऑल दिस आर कॉल्ड हेवनली बॉडी। ये सब क्या कहलाते हैं, हेवनली बॉडीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड, ये सब क्या है, हेवनली बॉडीज कहलाते हैं। क्या, सन को, सूरज को, ट्विंकल स्टार्स, ये सब क्या कहलाते हैं, हेवनली बॉडीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक मिनट में आपको थोड़ा सा सन, मून and the twinkling stars are called heavenly bodies. heavenly bodies क्या कहलाता है, heavenly bodies कहलाता है। सूरज, चंद्रमा और क्या टिमटिमाते हुए तारे क्या कहलाते हैं, heavenly bodies कहलाते हैं। तो प्लैनेट्स आर आल्सो हेवनली बॉडीज। जो ग्रह होते हैं वो भी क्या होते हैं, हेवनली बॉडीज होते हैं। दे आर द हेवनली बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन। ये वही हेवनली बॉडीज होते हैं जो क्या होते हैं, सूरज के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं। द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स अपार्ट फ्रॉम द अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स। क्या होता है, द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स, पृथ्वी तो ग्रह है ही, पृथ्वी, द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स, पृथ्वी उनमें से ग्रह है। अपार्ट फ्रॉम द अर्थ मतलब पृथ्वी के अलावा there are 7 other planets, 7 और ग्रह हैं। This family of the sun with its planets and some other heavenly body is the solar system। और ये जो परिवार है सूरज का, इसके जो सूरज है उसके ग्रह है और उसके इसमें जो शामिल होते हैं हेवनली बॉडीज, वो क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है, सन होता है और इसके और प्लैनेट्स जितने भी है, प्लैनेट्स कितने हैं, 8 हैं। पृथ्वी तो ग्रह है, साथ ही 7 और ग्रह हैं, और जो सूर्य है, सूर्य जो ग्रह है और साथ ही साथ जो अदर हेवनली बॉडीज होते हैं जो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। और सूर्य जो होता है ना, वो सोलर सिस्टम क्या होता है, हेड होता है, मुखिया होता है, मतलब बड़ा होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर अर्थ प्लैनेट अर्थ। चलो हम लोग और जानते हैं पृथ्वी जो हमारी ग्रह, उसके बारे में और कुछ जानते हैं, अधिक जानते हैं। The Earth is only planet where life exists because of the presence of air and water। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर क्या होता है, जीवन संभव। क्यों जीवन संभव है, बिकॉज यहाँ पर क्या उपस्थित है, हवा है और जल है। हवा और जल, अगर आपको जल और हवा न मिले तो आप जीवित रह पाओगे, बिल्कुल नहीं रह पाओगे। ठीक है, मान लीजिए कि जल के लिए थोड़ी देर के लिए तो आप जीवित रह सकते हो, जल के बिना आप रह सकते हो जीवित, लेकिन अगर आपको हवा न मिले तो जीवित रह सकते हो जी, बिल्कुल नहीं। तो वही कह रहा है, द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। कहता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर जल और हवा उपस्थित है। नॉलेज विश में आपका कहता है, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्या होता है, प्राकृतिक क्या है, उपग्रह। किसका, मून, किसका, पृथ्वी का। कौन है नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी का मून है। कौन है, पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है, चंद्रमा है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए डिफिनिट ऑर्बिट। निश्चित उससे क्या होता है, ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसमें घूमता रहता है। द मून टेक्स 27.3 डेज टू कंप्लीट एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के एक ऑर्बिट में कक्षा उसको घूमने के लिए कितना समय लेता है, उसको लेता है कितना, 27.3 डेज लेता है। अब आगे कहता है लैंड एंड वाटर। आपको पढ़ना है आगे भूमि और जल के बारे में। वी लिव ऑन लैंड, हम लोग भूमि पर रहते हैं। The surface of the earth comprises different landforms like plains, desert, forest, hills and mountains। पृथ्वी की जो सतह होता है अलग अलग जगहों पर, मतलब अलग अलग जगहों पर होता है, या अलग अलग उसके रूप, जैसे समतल होता है, आपका रेगिस्तान होता है, जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। डेजर्ट्स आर कवर्ड विद सैंड। क्या होता है, रेगिस्तान होता है, वहां पर केवल क्या होता है, बालू ही बालू होता है, वो बालू से ढका हुआ रहता है। दे रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। वहां पर क्या होता है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, बारिश होती है। माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विद स्नो। जबकि जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, ये सब क्या होते हैं, प्राय किस चीज से ढके होते हैं, बर्फ से ढके होते हैं, स्नो से ढके हुए, जिसको बर्फ कहते हैं। एरियाज विद अबंडेंट रेनफॉल हैव डेंस फॉरेस्ट। और जहां पर प्रचुर मात्रा में क्या होता है, अबंडेंट मींस होता है अधिक मात्रा में। अबंडेंट मींस क्या होता है, अधिक मात्रा में। जहां पर अधिक मात्रा में बारिश होता है वहां पर क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट होंगे, घने घने जंगल होते हैं। A hill is a natural raised area of land but is not high as a mountain। कहता है hill is a naturally raised area of land।
वो कहता है प्राकृतिक रूप से क्या हुआ, तो रेंज में तो मतलब उभरा हुआ क्षेत्र होता है जो क्या होता है बट नॉट एज हाई, लेकिन उतना उतना क्या होता है ऊंचा नहीं होता है जितना कि क्या एक माउंटेन होता है, पहाड़ पर्वत होता है। ए प्लेन इज ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, जबकि प्लेन क्या होता है उसका एक बहुत ही बड़ा जो भाग होता है वो समतल होता है। नहीं बोलते हम लोग कि बहुत प्लेन है मतलब समतल भूमि है जहां पर ऊपर नीचे खंबा वगैरह सब कुछ नहीं होता। प्लेन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स, और जो प्लेन्स होते हैं जो समतल होते हैं यही कारण है कि जो किसान होते हैं उनके लिए क्या होता है हम सुटेबल होता है, व्यवस्थित होता है, क्या होता है जगह किसके लिए, फसलों को उपजाने के लिए। इन नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, बहुत सारी अधिक मात्रा में क्या होता है पेड़ों और क्या होते हैं पौधों क्या करते हैं भूमि पर क्या होते हैं उपस्थित उपजाए जाते हैं। दे गिव अस मेनी यूजफुल थिंग, वे लोग हमें बहुत सारी उपयोगी चीजें प्रदान करते हैं। दे गिव अस फूड, फ्रूट्स, फ्लावर्स, हर्ब्स, वे लोग हमें क्या देते हैं, वे लोग हमें लकड़ियां देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और हर्ब्स देते हैं। हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटी, हर्ब्स मीन्स क्या होता है जड़ी बूटी, जिसका उपयोग हम लोग मेडिसिन के रूप में दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन बींग्स लिव ऑन लैंड, मानव जो जाति होता है कहाँ रहते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। फार्मर्स वर्क ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, कहता है कि जो फार्मर्स जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं भूमि पर काम करते हैं एंड प्रोड्यूस और पैदा करते हैं, क्या करते हैं फूड ग्रेन्स अनाज को पैदा करते हैं, किस रूप में फसल के रूप में, किस रूप में फसल के रूप में। वी बिल्ड हाउसेज फॉर अस टू लिव इन, हम लोग क्या बनाते हैं बिल्ड हाउसेज फॉर अस, वी बिल्ड हाउसेज फॉर अस टू लिव इन, हम लोग हम लोग को रहने के लिए क्या बनाते हैं घर बनाते हैं। हाउसेज आर बिल्ड आइदर इन विलेजेज और इन सिटी, घर कहाँ बनाए जाते हैं या तो गांव में बनाए जाते हैं या शहरों में बनाए जाते हैं। सिटीज एंड विलेजेज आर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो शहर और गांव होते हैं वो क्या होते हैं हमारे देश के क्या होते हैं हिस्सा होते हैं। कंट्री जो पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड जो देश होता है वो पृथ्वी का क्या होता है एक पार्ट होता है भाग होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, अधिकांश जो होता है पृथ्वी का जो भाग होता है वो किससे ढका है जल से ढका है, किससे ढका है जल से ढका है। वाटर इज प्रेजेंट इन लैक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, कहता है कि जो जल होता है नदी, झील, समुद्र, ये सब महासागर, ये सब जितनी जगह क्या होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं मतलब मौजूद होते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू रिमेन अलाइव, यह क्या होता है जल को तो हर जितने भी जो सजीव प्राणी है उसे जीवित रहने के लिए क्या होता है जल की आवश्यकता है। कितना देर आप जल के बिना रह सकते हो। नॉलेज बीच में कहता है कि फिश, फ्रॉग्स, टर्टल, क्रैब्स, क्रोकोडाइल्स, वेल्स etc लिव इन वाटर, जो मछली जो होते हैं फ्रॉग्स होते हैं, कछुआ होते हैं, केकड़ा होते हैं, मगरमच्छ होता है, वेल्स होता है, ये सब कहाँ रहते हैं ये सब जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं जल में रहते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है वाटर एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है वाटर एनिमल्स कहा जाता है। आवर एटमोस्फियर, हमारा वातावरण। ए लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड, कहता है लेयर ऑफ एयर, एक जो हवा का जो लेयर परत होता है, एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल, चारों तरफ क्या होता है चारों तरफ से क्या होता है चारों तरफ मौजूद रहता है। दिस इज कॉल्ड एटमोस्फियर, ये क्या कहलाता है एटमोस्फियर कहलाता है, वातावरण कहलाता है या वायुमंडल कहलाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी जो सजीव प्राणी हैं उससे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए हवा, सांस की जरूरत होती है। क्या किस चीज की जरूरत होती है सांस की जरूरत होती है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर, हम लोग हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, हम लोग हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने चैप्टर पढ़ा कि द अर्थ, जिस पृथ्वी हमारी घर है, ठीक है, इसमें कितने होते हैं जो 8 होता है आपको ग्रह होता है। इसका एक सोलर सिस्टम में क्या होता है चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सोलर सिस्टम 8 ग्रह है, आपको नाम भूल जाओगे तो इसमें याद रखना एम, वेम, जेसन, पी, ठीक है। मरकरी जो आपको चैप्टर में दिया है आप देख लो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, और ये जो पहले था प्लूटो, ये प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि इसे बौना ग्रह में रखा गया, क्योंकि ये जो ग्रह होने के लिए जो मापदंड होना चाहिए पैमाना होता है उस पैमाना पे खड़ा नहीं होता। तो ठीक है एम, अभी हम लोग ने पढ़ा था कि पृथ्वी के ग्रह, पृथ्वी जो प्लैनेट है उसके अलावा 7 और होते हैं हम लोग पढ़े थे यहाँ पर।
कि दे आर हेवनली बॉडीज ऑन द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स अपार्ट फ्रॉम द अर्थ देयर आर 7 पृथ्वी के अलावा 7 जो अदर प्लैनेट्स है, ठीक है। द फैमिली ऑफ द सन विद प्लैनेट्स एंड सम अदर हेवनली, कहता है कि जो फैमिली सूरज के अलावा जो 7 ग्रह हैं और साथ ही साथ दूसरे जो अदर हेवनली बॉडीज है जैसे चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, ये सब क्या कहलाता, सोलर सिस्टम का हिस्सा कहलाता। ये आपका मरकरी, वीनस और ये 8 ग्रह आपका, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून। इससे ऐसे भी आ सकता है एम जैसन, इस तरह से आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सन है, वो सन क्या होता है, सोलर सिस्टम का हेड होता है, मुखिया होता है। पृथ्वी पर क्यों लाइफ, आपको लाइफ क्यों, कोई पूछेगा पृथ्वी पर लाइफ क्यों जरूरी, मतलब क्यों है, बिकॉज द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, लाइफ वहां पर जीवन संभव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, क्योंकि वहां पर जल और हवा वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। अब आगे है कि क्या पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट क्या है, तो द मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एक मात्र नेचुरल प्राकृतिक उपग्रह क्या है, सूर्य। कितना समय लेता है वो अर्थ को एक डिफिनिट ऑर्बिट में घूम चक्कर लगाने में 27.3 मतलब 27.3 डेज लगता है, ठीक है। अब आपको है नेक्स्ट आपका है, ठीक है, ये जो कुछ थे अब मैंने बताया था लैंड एंड वाटर में कि वी लिव ऑन लैंड, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर अलग अलग उसके जो अलग अलग जो आपका भूमि है उसका अलग अलग रूप मौजूद होते हैं, जैसे समतल होता है, मरुस्थल होता है, फॉरेस्ट होता है, हिल्स होता है, माउंटेन्स होता है, और जहाँ पर आपका डेजर्ट रहता है वहां पर केवल क्या होता है, बालू ही बालू रहता है, ठीक है। जहाँ वहां पर बहुत ही रेनलेस मतलब कम मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। और क्या होता है, जितना माउंटेन ज्यादा ऊंचा होता है उतना हिल नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, प्लेन जो होता है भाग होता है, फार्मर्स के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, फार्मर्स वहां पर फसल उपजाते हैं। चलिए अब लेट्स रिवाइज चैप्टर का कुछ अंश पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं। वी लिव ऑन द अर्थ, प्लैनेट अर्थ, हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। द सन, इट्स प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज आर नोन एज सोलर सिस्टम। अब कोई कह देगा कि आपका पृथ्वी तो ग्रह है, पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह है, जैसा कि हम लोग जाने अभी एम जेसन के रूप में, एम जेसन पी, लेकिन पी को हटा दिया गया जिसको प्लूटो, ये जान गए हम 8 ग्रह। अब कोई आपको पूछेगा कि इसको आपको सोलर सिस्टम कहते हैं किसे, तो लिखेंगे ऐसे, द सन, इट्स प्लैनेट्स एंड other heavenly bodies are called the solar system. सोलर सिस्टम कहने का मतलब सूरज, जैसा कि मैंने बताया था कि सूरज क्या होता है, सोलर सिस्टम का सबसे हेड होता है सूरज, उसके ग्रह में 8, पृथ्वी के अलावा 7 और जिसका मैंने जिक्र किया, एंड अदर हेवनली बॉडी, जो मून जितने अदर हेवनली बॉडीज होते हैं उस सब को मिलाकर जो फॉर्म बनता है वो होता है, सब उसको क्या कहते हैं, उससे सोलर सिस्टम कहते हैं। गॉट इट। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और प्लैनेट्स किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स, एक मिनट इसको समझ लिया आपने, ग्रह किसके रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ग्रह जो होते हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके बाद चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। सीधा से नेक्स्ट है, जितने भी सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए किस चीज का आवश्यकता होता है, एयर एंड वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव फॉर हिज लाइफ इन फॉर्म ऑफ एयर एंड वाटर। जितने भी सजीव प्राणी से जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, हवा और जल की आवश्यकता होता है। देयर आर हिल्स, माउंटेन्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, मतलब लैंड पर क्या होते थे, बहुत अलग अलग भूमि का एक रूप होता था, जिसमें आपका मरुस्थल होता था, समतल होता था, जंगल, घने जंगल होते थे, पर्वत होते थे, पहाड़ होता, लेकिन जितना माउंटेन्स होता था हाई उतना हिल्स नहीं होता। A number of trees and plants are found in our which gives some, और कहते हैं कि हमारे जो पृथ्वी पर जो है धरती पर क्या होते हैं, बहुत सारे पौधे और पेड़ क्या होते हैं पाया जाता है, जो हमें मेन बहुत सारे उपयोगी चीज प्रदान करते हैं, जैसे लकड़ी, जंगल,
बहुत सारी चीज देते हैं, जिस हर्ब्स, जड़ी बूटी, जिससे हमें क्या करते हैं, मेडिसिन बनाने में हमें उपयोगी होता है। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी होता है, HERBS, हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी। कहता है देयर एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, इट्स विच लिव इन वाटर, देयर दीज आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। कहता है कि बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब रहते हैं पानी में, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वाटर एनिमल्स कहा जाता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यहाँ ध्यान देने की बात है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय a layer of air is called atmosphere। कहता है जो पृथ्वी जो है वो क्या चारों एक लेयर और हवा का एक लेयर परत से क्या हुआ, चारों घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स क्या हुआ, वातावरण या वायुमंडल। तो ये आपका पूरा चैप्टर है। अब आपका क्या है, कुछ है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। जैसे लाइफ ओरिजिनेट ऑन द अर्थ, कितना बहुत साल लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, पृथ्वी पर क्या हुआ, ग्रह पर जीवन की क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। कहता हाउ मेनी प्लांट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, पृथ्वी जो सूर्य के चारों कितने चक्कर लगाते हैं। मैंने बताया था, अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के अलावा 7 जो ग्रह एम जेसन, पी का मैंने जिक्र नहीं किया था क्योंकि पी का मतलब प्लूटो होता है जो कि बौना ग्रह, उसको छाट दिया गया है। तो फिर कितने ग्रह हुए, 8 ग्रह हुए। कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, मून है, चंद्रमा है। मैंने बताया था कि द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ऑल लिविंग बीइंग नीड क्या चाहिए, जितने भी आप लोगों को सजीव प्राणी को क्या आवश्यकता, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, क्लॉथ, शूज, सैंड मतलब कपड़ा, जूता, बालू, जल, वाटर होगा। हिल्स एंड वाटर्स आर कॉल्ड क्या, लैंडफॉर्म्स। ठीक है। अब इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे वी लिव ऑन, हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ, इसलिए हम घर कहा जाता है। द मून इज ए हेवनली बॉडी, मैंने जिक्र किया था, मून क्या है, हेवनली बॉडी है। अब है कि आगे नेक्स्ट है द प्लांट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, जो ग्रह किसके चारों आपको चक्कर लगा घूमते हैं, सन का, पृथ्वी का। फार्मर्स वर्क ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस, किसान जो है भूमि पर काम करते हैं, पैदा करते हैं क्या, भोजन, फूड। खाली स्थान में रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, कहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, डेजर्ट में होता है। कहाँ होता है, डेजर्ट में, मरुस्थल में। तो ये हुआ आपका वर्ड मीनिंग्स। और रही बात आपका क्वेश्चन आंसर का, तो मैं आपको नोट्स अवेलेबल कर दिया होगा। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे जो एक छोटा सा प्रयास है, जो आपको मतलब वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का, शायद मेरा प्रयास सार्थक हो। आप इसका कमेंट करके हमें मतलब आपको बताएंगे कि हाँ सर मैंने इसका किया है। और जो भी प्रॉब्लम होगा वो स्कूल मैनेजमेंट से कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ आपका नोट्स के बाद हो, नोट्स चैप्टर का अवेलेबल कर दिया जाएगा। तब तक घर पे रहेंगे, स्टडी को जारी रहेंगे, खुद रहे सुरक्षित, सभी को रखे सुरक्षित। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।